रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना वमा कमुला वमा हजना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वफ़ी मौदिल आखर अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। वमा जअलना अर्रुअया अल्लती अरैनाका इल्ला फ़ितनतल लिन्नास आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फी महासिनिहि फजौहरुल हुस्न फीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की मुबारक और मुक़द्दस फ़क़ीदुल मिसाल महफ़िल तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम इनेक़ाद पज़ीर है। मैं समीम क़ल्ब से अपने भाई जनाब ज़ीदा शरफ़हू को इतनी फ़क़ीदुल मिसाल और मुसलसल तसलसल के साथ तालीमात मुस्तफ़ा आदाब मुस्तफ़ा मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले इस्लाम के दिलों में जिंदा रखने के ये मुसलसल तहरीक इसके इनेक़ाद पर क़िबला को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जितने मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त बुज़ुर्ग यहाँ पर उलमा मशाइख़ लाहौर की मुक़्तदर शख्सियात मुतदय्यन शख्सियात पाकान मिल्लत मुअज़्ज़ज़ हज़रात और हाज़िरान महफ़िल जो मौजूद हैं, तमहीद के लिए हल जज़ाउल इहसान लिल इहसान के जज्बे पर मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महफ़िल को हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए, हमारी आखिरत का ज़रिया बनाए और हमारे लिए नेक बख्ती और नेक किस्मत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रिया बनाए। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, चंद बातों में एक सबक याद करने के लिए बस मैं कुछ मिनटों के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। देखिए इस महफ़िल के इनेक़ाद का क्या सबब होता है, इस महफ़िल को क्यों मुनक़्क़िद किया जाता है। जो अपना वक्त अपना माल अपने ज़िंदगी की हर नेमत को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र और नामूस और उसकी तशहीर में और आने वाली नस्लों के दिलों के अंदर उसका मकाम और उसके मर्तबे को रासिख करने की जो कोशिश करते हैं, तो ये तकाज़ा ग़ुलामी है, ये तकाज़ा बंदगी है और यही एक उम्मती के दिल के अंदर अपने आका की दीन की खिदमत का जज्बा होना चाहिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के हवाले से मुझे हुक्म दिया कि आप इस पर गुफ्तगू करें, लेकिन मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूं कि मोहब्बत एक नफ्सियात है, मोहब्बत एक फ़िक्र है, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि जो चेहरों से आया हो जाती है, जो अदाओं से आया हो जाती है, जो माहौल में अदा हो जाती है। कसे बाशत किसी कहने वाले ने कहा कि आशिक पूरे भरे मजमे में पकड़ा जाता है, इसलिए कि जब महबूब का जिक्र हो जाए तो वो उसी की बू के पीछे चल पड़ता है। तो ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो हकीकी मोहब्बत है, जो ईमान की मीरास है, ईमान की बुनियाद है। जो नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हैं मैं उनसे मुखातब हूँ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के जो बच्चे बैठे हैं, मदारिस के जो बच्चे बैठे हैं, स्टेज से इस मजलिस के इनेकाद का सबब आप तक पहुँचाना चाहता हूँ।
और वो ये है कि देखिए हुजूर की मोहब्बत, आका करीम हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले मेरे और आपके आका आमिना के लाल सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत, मेरे बच्चों बुजुर्गों, ईमान की असल, ईमान की बुनियाद और असल दीन और असल ईमान है। जैसे बदन की जिंदगी रूह के साथ है और रूह बदन से उड़ जाती है तो बदन बेमाने हो जाता है, इसी तरह इबादात और कलमा जो हम पढ़ते हैं, इसकी मकबूलियत, इसकी रूह, इसकी दलील, इसकी कबूलियत की सनद इश्क मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, एहतराम मुस्तफ़ा, जिक्र मुस्तफ़ा, वफादारी मिशन मुस्तफ़ा है। यह तो उसूली कायदा है जो मैंने आपकी खिदमत में जिक्र किया। अब जरा आगे चलिए। मोहब्बत में एक चीज होती है खास तौर पर, जो मुहिब, आप जिससे मोहब्बत करते होंगे ना, तो हमेशा फिर आपने उसी शख्सियत को अपनी मोहब्बत का मेयार बनाया होगा। मसलन आसान अंदाज में समझे, जिसको आप पसंद करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि मैं उसको पसंद करूं जो मेरे महबूब को पसंद करता हो। और आप अगर वाकईतन मोहब्बत में मुखलिस हैं और आपकी मोहब्बत सच्ची है तो यह कभी नहीं हो सकता कि जो आपके महबूब की इहानत करे, आपके महबूब की बेदबी करे, उसके लिए घटिया और हल्के जुमले कहें और आपका दिल उधर ललचा जाए। अगर ऐसे बंदे पर भी अगर आपका दिल मुतासिर हो गया तो आप मोहब्बत में मुखलिस नहीं थे, वफादार नहीं थे, बस ऐसी व्यापारी और ताजिर आप बने हुए थे। लेकिन अगर आप मोहब्बत में मुखलिस हैं तो ये दाइया, ये नतीजा आपके अंदर मुरत्तब होगा, तबई तौर पर, फितरती तौर पर, एक शौक के तौर पर, कि आप उसी का अदब करेंगे जो आपके महबूब का अदब करेगा, और जो आपसे महबूब से बेजारी दिखाएगा आप उससे बेजार हो जाएंगे। बिल्कुल ये करीना तकरीर की लफाजी नहीं। वाक़या मेराज, सफर मेराज और सैर मेराज इस रजब शरीफ की आखिरी तारीख के अंदर मुनक्किद हुआ। मैंने जब कुरान करीम की आयत सूरे बनी इसराइल आयत नंबर 60, सूरे बनी इसराइल 15वां पारा आयत नंबर 60 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और मेराज जो सैर है हमारे आका करीम की, यानी जो नजारे, जो अजमतें, जो शानें अल्लाह ने हमारे हबीब को इस रात में अता फरमाई, किसी नबी पैगंबर रसूल को वो शान अता ना हुई। तो हुजूर का ये मर्तबा और मकाम, यानी हुजूर के शायन शान, जो अजमत की बातें हैं वो दो हैं, एक कुरान और एक सैर मेराज। अब आप देखिए कि हुजूर सैयद आलम, मेरे और आपके आका जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत का ऊंचा निशान सैर मेराज है, सफर मेराज है। मेराज के अंदर हुजूर के दर्जे की तरक्की है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ने जो अंदाज इख्तियार किया है उसके कलाम में इंसान हैरान हो जाता है। सूरह बनी इसराइल मेरे बच्चों आयत नंबर 60 अल्लाह फरमाता, वमन वमा जअलना रुया अल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास। हबीब, मेराज की रात को जो हमने तुझे शाने दिखाई है ना, वमा जअलना रुया अल्लती अरैनाका, हबीब वो मेराज का वो सफर, और सफर मेराज में जो तूने अपनी आंखों से करामात को देखा, मजाहिर को देखा, हमारे राजों पर मुत्तले हुआ, उन शानों को तेरे सामने आया और खोल कर रख दिया गया जिसके करीब ना किसी नबी को पहुंचाया गया, जिसके करीब ना किसी पैगंबर और फरिश्ते को पहुंचाया गया। हबीब वमा जअलना रुया अल्लती अरैनाका, हबीब जो हमने तेरी आंख को खोल कर तेरे सामने ऑन आइज, बिल्कुल जागते हुए जो हमने तुझे अपने राजों पर वाकिफ किया, शानों से वाकिफ किया, इल्ला फितरतल लिन्नास, हमने ये किया इसलिए, तुझे ये सैर मेराज कराई इसलिए है ताकि ये लोगों के लिए आजमाइश बने, लोगों के लिए फितना बने, लोगों के लिए आजमाइश बने। कैसे आजमाइश बनेगी? फरमा अब आजमाइश ये बनेगी कि लोग हमें मानने आएंगे, हमें पूजने आएंगे, मुझे कबूल करने आएंगे, लेकिन मैं तेरी सफरे मेराज वाली शाने सामने रखूंगा और ये कहूंगा इसे कबूल करते हो, मेरे हबीब की शान को मानते हो? अगर वो इनकार कर जाए तो वो अल्लाह अल्लाह करता रहे, मैं उसे कबूल नहीं करूंगा, और जिसने तेरी मेराज वाली शान को कबूल कर लिया मैं उसे कबूल कर लूंगा। तो लिहाजा तेरे सफर मेराज को हमने आजमाइश बनाया लोगों के लिए। कुरान कहता है इल्ला फितनतल लिन्नास, हमने लोगों के लिए आजमाइश बनाया, यानी अब आजमाएंगे कि जन्नत में कौन जाएगा, दोज़ख में कौन जाएगा। अल्लाह अल्लाह करने वाले तो सब मौजूद होंगे, लेकिन हमें मानने वाला कौन होगा? फरमा हमें मानने वाला वही होगा जो मेराज में तेरी शान और अजमतों को दिल से कबूल करने वाला होगा। मैं कोई धांधली और जबरदस्ती नहीं कर रहा इसकी तफसीर में, तवज्जो करें आप। मैं एक एक लफ्ज को खोल देता हूं।
और ये मियार है, आप हुजूर की मोहब्बत के लिए बैठे हैं, ये आयत आपके लिए सनद बन रही है। तो तवज्जो कीजिए, आप कुरान क्या कहता है, वमा जअलना रुया, हबीब हमने आपको, आपके लिए तफसीरी माना, आपके लिए एक रुया किया। रुया, मेरी बहनें मेरी माएँ भी जरा तवज्जो करें थोड़ी देर के लिए, और मेरे बच्चे मेरे भाई जरा तवज्जो करें। इस इश्क को देखो, ये अकीदत है, अकीदत हकीकत के बगैर नहीं बचती। ये जो अकीदत महफिल नूर आपके दिल में पैदा कर रही, हुजूर का एहतराम। आपसे अगर कोई कहे कि मैं फर्स्ट फ्लोर बना रहा हूं लेकिन ग्राउंड का फ्लोर नहीं बना रहा, आप कहेंगे ये दीवाना है। जब ये बुनियाद नहीं बना रहा तो पहली छत कैसे डालेगा? अगर वो पहली मंजिल बनाना चाह रहा है तो उसे बुनियाद बनानी होगी। तो आप जो बना रहे हैं ये टॉप फ्लोर है। इस अकीदत को हकीकत के साथ जोड़िए, क्योंकि अकीदत अगर हकीकत के साथ ना हो तो यहां से आगे बढ़कर कोई भी आपका ईमान लूट सकता है, कोई भी बात आपके कानों में वसवसा पैदा कर सकती है। लेकिन जो अकीदत हकीकत और दलाई और संजीदगी और मतानत के साथ जुड़ी हो तो तुम दो तेज हवाएं उसके बाल को भी बीका नहीं कर सकती। तो ये इश्क मुस्तफा का जो समंदर आप सीने में लिए बैठे हैं, उसकी हकीकत को सोचिए। यही वो जिक्र है जो खोरे और खटे खोटे के अंदर फैसला करता है, नेक और बद में फैसला करता है, जन्नत और जहन्नम में फैसला करता है। आप कहेंगे शाजी सख्त बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं, अल्लाह ने फरमाया इल्ला फितनतल लिन्नास, हबीब तुझे शान इसलिए दी है कि तेरी शान लोगों के लिए फितना और आजमाइश बने, यानी तेरी शान के जरिए हम लोगों को मनवाएं और जांचे परखे कि जो तेरी शान को पहचान जाएगा वही हमारा बंदा होगा, जो उससे गाफिल हो जाएगा उसका कलमा भी हम कबूल नहीं करेंगे। अब देखें कुरान क्या कहता है, मैं थोड़ी सी बात आपके सामने कर रहा हूं। कुरान कहता है वमा जअलना रुया, रुया अरबी जबान में ख्वाब को कहते हैं, लेकिन तमाम मुफस्सिरीन ने यहां पर माना लिया रुया। रुया यहां ख्वाब के माने में नहीं, आंख से देखने के माने में। क्यों? आप उर्दू जबान में नहीं कहते यार मुझे तो ऐसा लगा जैसे आज मैं ख्वाब देख रहा हूं, यानी आप अपनी आंखों के सामने जब अजीब व गरीब मनाजिर देखते हैं जो आपके सोच और विचार में भी नहीं होता, तो उर्दू के माहौरे में आप कहते हैं यार मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। तो ऐसे ही अरबी जबान में रुया है ख्वाब के लिए, लेकिन यहां जो कुरान इरशाद फरमा रहा है और सफर मेराज को रुया के साथ जिक्र कर रहा है, तो तमाम मुफस्सिरीन ने फरमाया ये रुया ख्वाब वाला नहीं है, ये आयानन आंखों से देखना है। फरमा वमा जअलना रुया, हबीब हमने जो रात तुझे आंखों से नजारे दिखाए थे वो रुया। कौन सा? अल्लती अरैना का, जो तुझे दिखाया था। 50 अहदीस मौजूद है कि 1,24,000 अंबिया किराम अपने मज़ारों से निकल कर आए और हुजूर के पीछे उन्होंने नमाजें पढ़ी। फरमाया ये वो नजारे थे जो हमने तुझे दिखाए। महबूब तेरी शान ये बढ़ाई कि एक बंदे के अगर सीने को चीर दिया जाए मर जाता है, तेरे सीने को चीर कर भी तेरी हयात को हमने बरकरार रखा। हबीब अगर किसी को तेज सवारी पर बिठा दिया जाए उसके बदन के चिथड़े उड़ जाते हैं, हमने तुझे बुर्राक पर बिठाया लेकिन तुझे ये रोब अता फरमाया कि तेरे शिमले का कपड़ा भी नहीं हिलता था। हबीब किसी को तवील सफर करने के लिए उतनी ही मसाफत जरूरत थी, लेकिन हमने लाखों साल का सफर रात के एक मुख्तसर से हिस्से में करवा दिया कि जिसमें कुंडी हिलकर अपनी जगह पर नहीं आई थी, वजू के पानी ने जगह ना छोड़ी थी, बिस्तर ने गर्मी ना छोड़ी थी। हमने तुझे आसमानों की सैर कराई और उस मकाम पर तुझे पहुंचाया कि हमने जो कयामत तक अपने बंदों के लिए राज रखा है वो सब तुझ पर आया कर दिया है। लोग कहने जी ये कहां लिखा हुआ है? मैंने कहा यही तो आजमाइश है। हजम नहीं होती बात, जो बात हजम ना हो वही तो आजमाइश है। और कुरान ने इसको आजमाइश कहा है। मेराज को कुरान ने आजमाइश कहा, इल्ला फितनतल लिन्नास। हबीब तेरे नाम के डंके हमने इसलिए बजवाए कि हम आजमाएं तेरा जिक्र, यानी हुजूर की नात आजमाइश है। किसमें? खोरे और खटे में, नेक और बद में। तवज्जो है, जन्नती और जहन्नमी में। हम किसी को जहन्नमी करार नहीं दे रहे, लेकिन कुरान इसे तवज्जो कीजिएगा मजमून कुरान पर और मिजाज कुरान पर कहीं गफाजी ना गुम हो जाए। ये मियार है लोगों को परखने का जो अल्लाह ने बताया। अल्लाह फरमाया महबूब हम तुझे मेराज न देते तो फिर कलमों की आजमाई का जरिया क्या बनता? फरमाया कौन हमारा मानने वाला है और कौन हमारा मानने वाला नहीं है उसको पहचाना जाएगा तेरी इज्जत से, तेरी मोहब्बत से, तेरे एहतराम से, तेरी अजमत से, जो तेरी शानों में रखने ना निकाले, ऐब ना लगाए, शक पैदा ना करे, बल्कि खुलकर अबू बकर की तरह कहे। इससे बड़ी बात भी कहते तो मान लेता।
फरमाया इल्ला फितनतन लिन्नास, हम लोगों को आजमाएंगे। अब जरा तवज्जो कीजिए आप मेरे दोस्तों, तो गोया कि हुजूर का जिक्र आजमाइश का बास है। जिसको ये जिक्र हजम हो गया, कबूल कर गया, वही मोमिन और जन्नती है। जो शक पैदा करने गए, रावी कौन सा था जी, किताब कौन सी थी जी, इसका ये मतलब नहीं है। तो मैंने कहा हुजूर का जिक्र ही तो आजमाइश है। यही बात अगर मौलाना के बारे में हो तो आप अपने कसीदे लिख दें, यही बात अगर आपके मकतब फिक्र की हो तो आप कबूल कर लें। लेकिन बात जब इज्जत मुस्तफा की आई तो बहस रावियों पर होने लगी, किताबों पर होने लगी। मुझसे कहने लगी जी अंगूठा चूमते हैं, कहां लिखा है? मैंने कहा हुजूर ये लिखने का मसला नहीं है, यहां का मसला है। आप क्या बातें कर रहे हैं? कहते जी अंगूठा क्यों चूमा? मैंने कहा जिन्होंने देखा था उन्होंने पांव चूमा, हमने देखा नहीं तो हमने नाम चूमा। मैंने कहा हुजूर ये किताबों का मसला नहीं है, यहां का मसला है। अल्लाह ने अपने कलमे को आजमाने के लिए हुजूर की शान को जरिया बनाया और फरमाया महबूब हमें जो याद करेगा और हमें अल्लाह अल्लाह कहकर वो पुकारेगा तो हम उसको जांचेंगे तेरे जिक्र के साथ, हम उसको परखेंगे तेरी अजमत के साथ। अगर वाकयातन वो हमारा कबूल करने वाला होगा, हमें इलाहे बरहक कहने वाला होगा, तो वो तेरी शानों से आंखें चुराएगा नहीं, बल्कि झूम झूम कर कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले। तो अब आप गौर कीजिए कि हुजूर का जिक्र जो है, जो मैं बात नौजवानों आपको बताना चाह रहा हूं, हुजूर की शान हर एक को हजम नहीं होती। मैं कोई धांधली नहीं कर रहा। कुरान कहता है आयत नंबर 60 सूरह बनी इसराइल, इल्ला फितनतन लिन्नास, तेरी अजमत को हमने बंदों के लिए फितना और आजमाइश बनाया है। फितना अरबी का लफ्ज है, हमारे वहां तो लफ्ज फितना बुरा कहा जाता है, लेकिन मैं उसकी तारीफ आगे कर रहा हूं, आजमाइश। फितनतन लिन्नास, कुरान ने क्या कहा? फितनतन लिन्नास, तेरी अजमत लोगों के दरमियान परखने का जरिया बनेगी। मुझसे एक बंदा कहने लगा शाही आखिरत की फाल दुनिया में नजर आ सकती है, यानी आखिरत में क्या होगा तो ये बंदों के चेहरों पर नजर आ सकता है? मैंने कहा हदीसों के अंदर है। मुझसे कहने लगा मुझे ये बताइए आप कि अल्लाह जिसे बख्श दे तो दुनिया में उसकी फाल क्या होगी? मैंने कहा जिसके लिए हुजूर का जिक्र आसान हो गया यही फाल है उसके जन्नती होने। जिसे हुजूर की तारीफ आसान हो गई, हुजूर को याद करना उसके लिए ऐसा आसान हुआ जैसे सांस लेना। हुजूर को याद करना जिसके लिए ऐसा आसान हो जाए जैसे आंखों को खोलकर अपने मुराद को देखना। हुजूर की याद जिसके लिए आसान और रग़बत वाली हो जाए, यही तो वो बंदा होता है जिसे खुदा बख्शना चाहता है, दुनिया में उसको यह मिजाज अता फरमाता है। मेरे दोस्तों देखिए, तो हुजूर का जिक्र जो है वो आजमाइश है। मसलन इस पर एक मैं बात आपके सामने पेश करूं। मुझे एक बंदा कहने लगा ये 27 को महराज क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कहा भाई ने तो आज ही महराज की महफिल रख ली है, अभी तो 27 आया भी नहीं। तवज्जो है आपकी। अब आप गौर करें, हुजूर 12 को तो नहीं पैदा हुए थे, तो मैंने कहा आपको इतनी परेशानी क्या तारीख पर है? हुजूर पैदा हुए शानों के साथ। कहने लगे हाँ वो तो है। तो मैंने कहा कब हुए? कहने लगा 8 को। मैंने कहा आप 8 को कर लो, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे। तो मैंने कहा यही तो था, इल्ला फितनतन लिन्नास। तवज्जो करना इस बात पर, मैं 1000 साल की बात पर एक बात कुरान से कर रहा हूं, इल्ला फितनतन लिन्नास। लोग कहते जी हुजूर 12 को पैदा हुए थे। मैंने कहा छोड़ो नहीं हुए तो आप बताओ कब हुए? कहने लगे जी 10 को हुए। मैंने कहा आप 10 को कर लेना, मैं 12 को कर लूंगा। कहने करेगा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि हुजूर ही का जिक्र अच्छे और बुरे में तमीज पर हुआ है। इल्ला फितनतन लिन्नास, कुरान समझ रहे आप? इल्ला फितनतन लिन्नास। इसी तरह एक बात यहां पर भी चल पड़ी कि ये 27 को आप मस्जिद छपवा सजा रहे हैं, चिरागे लगा रहे हैं, 27 को महराज कहां से साबित है? मैंने कहा वक्त नहीं, वरना मैं नुसूस पढ़ता आपके सामने तारीख की कि 27 ही को हुजूर को महराज हुई है, लेकिन मैं इसमें नहीं पढ़ता। झगड़े की बात नहीं है, क्योंकि बात हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की है और यही वो जिक्र है जो बटों को जोड़ता है। और खुदा की कसम इसमें मैं बांटने की नीयत से नहीं बोल रहा, जोड़ने की नीयत से। ऐसे तो सगे भाई नहीं बैठते जिस तरह जुड़कर आप बैठे हैं, तो हुजूर का ही जिक्र है जो इख्तलाफ और फिरके खत्म कर सकता है। इसको डिबेट का मौजू ना बनाए, नातखानी की महफिलों को डिबेट का मौजू ना बनाए, मिलाद की बात को डिबेट का मौजू ना बनाए, हुजूर के जिक्र को डिबेट और मुनाजरे का मौजू ना बनाए। इसलिए कि इस उम्मत में अगर इत्तेहाद होगा तो वो होगा ही हुजूर के नाम पर। ये नौजवान जो गलियों को छोड़कर, गलत हरकत को छोड़कर, फजूलियात को छोड़कर, शैतानी वसवसे और राह को छोड़कर आज इस कॉल पर यहां पर आकर सारे रिश्ते नातों को भूलकर सर उठाकर कह रहा है सबसे औला रहा हमारा नबी। मैंने कहा इससे बड़ी तबलीग क्या होगी कि सारे फिरके पीछे रह गए, आज उम्मत जाते मुस्तफा पर मुत्तहिद हो गई।
इस जज्बे से मैं बात कर इस जज्बे से मैं बात आपके सामने करना चाह रहा हूं। जरा गौर कीजिए। कहने लगे जी 27 को आप जो महफिल सजा रहे हैं और ये चिरागा लगा रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कहा हज़रत छोड़िए, ये मेराज की महफिल है। कह लगा 27 को क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा मेरी बात सुने, हुजूर को मेराज हुई थी? कहने लगे जी हाँ हुई थी। मैंने कहा सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में मेराज का जिक्र है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा सूरह नजम की 18 आयतों में मेराज का जिक्र है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा सूरह बनी इसराइल की ये जो आयत मैंने पढ़ी इसमें एक और मेराज का जिक्र है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा 20 हो गई? कहने लगे हाँ। मैंने कहा सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत वलक़द आतैना मूसल किताबा फला तकुम फ़ी मिर्यतिन मिन लिक़ाई, मेराज का जिक्र है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा 22 आयतों तो सिर्फ कुरान की है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा बुखारी की पहली हदीस किताबुस सलात की मेराज पर है? कहने लगे जी। मैंने कहा मुस्लिम किताबुल ईमान मेराज पर है? कहने लगे जी। मैंने कहा नसाई शरीफ किताबुस सलात मेराज पर है? कहने लगे जी। मैंने कहा जब ये सारा जिक्र है तो हजरत पढ़ेंगे कब? पढ़ेंगे कब? जिक्र कब करेंगे? और जब भी पढ़ेंगे तो उसके लिए महफिल तो लगानी पड़ेगी, और जिक्र हुजूर का है तो थोड़ा सजाना भी पड़ेगा। सरकार का जिक्र है तो रौनक बनानी भी पड़ेगी। तो ये तमाम चीजें अगर आप देख रहे हैं तो ये वजह बन रही है कि इल्ला फितनतन लिन्नास, अल्लाह ने फरमाया महबूब तुझे अजमतें दी ही मेराज में इसलिए थी ताकि तेरी अजमत को बुनियाद बनाकर हम अपने और पराये को हम परखेंगे। तो लिहाजा ये भूल जाना कि कुरान की सूरह बनी इसराइल की पहली आयत भी थी, सूरह नजम की 18 आयतें भी थी। मैंने कहा मुझे याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मोमिन जो होता है उसको मुस्तफा का सबक पूरा याद होता है। जो है इसमें हीलों की क्या जरूरत है? इसमें मैं एक जगह बैठा हुआ था, बात को समेट रहा, सिर्फ मिजाज इश्क आपको बता रहा हूं। एक तबादला ख्याल हो रहा है, तकरीर नहीं हो रही। एक खानदान की तरह हम बैठे हुए हैं, हुजूर के नाम और कलमे के सदके भाइयों की तरह बैठे हुए हैं, और एक बात को समझना यह है कि हुजूर ही का जिक्र है जो अच्छे और बुरे में तमीज करवाए। और अल्लाह ने यही फरमाया वमा जअलना रुय्यती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास। हबीब मेराज में जो तुझे शानें बताई ना, ये शानें दी इसलिए है ताकि तू अपनी जुबान से बयान कर और लोगों के लिए आजमाइश बने। जो मेरे होंगे उन्हें परेशानी नहीं होगी, जो मेरे नहीं होंगे वो तुझ पर शक कर बैठेंगे। हुजूर ने अल्लाह को देखा, कब देखा, किस हदीस में आया? मैंने कहा कहां तक जाएंगे और किसके खिलाफ आप ताना बोल रहे हैं? तो जो किस मनफी ख्याल में आप जा रहे हैं? कहने लगा तुमने इतने कसरत से जिक्र क्यों किया? मैंने कहा इसलिए कि इल्ला फितनतन लिन्नास, अल्लाह ने फरमाया तो हमने हुजूर के जिक्र को फितना और आजमाइश बनाया है ताकि उसके जरिए हम लोगों को परखेंगे। जो जिक्र को कबूल कर गया वो मोमिन हो गया, जो उसमें शक का शिकार हो गया वो अपना इलाज कराए, मुनाजरे ना करे। तवज्जो है आपकी, वो इलाज कराए, मुनाजरे ना करे। अब ये कुरान की तफसील है, आप देखें। यानी मैंने आपके सामने बताया कि सूरह बनी इसराइल की पहली आयत सफर मेराज को बयान करती है, ठीक है। सूरह नजम की 18 आयतें, कुरान में एक बात एक जगह पर भी आए तो मकबूल होती है, लेकिन ये हुजूर की इस कदर अजमत थी, इतनी बड़ी शान है कि अल्लाह अकबर, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा मैं ये नहीं कहता कि आप चरागे लगाएं, आप बगैर चरागे के मेराज महफिल सजा लें। अगर इन लवाजिमात पर इख्तलाफ है, इन चीजों को छोड़ दीजिए। जिक्र मुस्तफा पर जो सही हदीस है वो पढ़ दीजिए ताकि नौजवान जो आ रहा है वो आपके पीछे नहीं आ रहा, मस्जिद को जो देख कर आ रहा है वो हुजूर के पीछे आ रहा है। हुजूर का जिक्र उससे पता चले, सरकार की शान और अजमत उससे पता चले। मैं एक मिजाज आपको मजीद देना चाहता हूं। मैं एक इल्मी महफिल में बैठा था, मुझसे पेश रो एक गुफ्तगू करने वाले, मैं नक़्द नहीं कर रहा, मैं अंदाज बता रहा हूं कि क्या अंदाज हमने इख्तियार करना है और कहां हमसे गलती लाहिक होती है। हमारा मिजाज ये हो गया है कि खुदा ना करे मुझे आप अच्छे नहीं लगते, मुझे आप अच्छे नहीं लगते, खुदा ना करे, तो फिर मैं ऐसा भी तो नहीं ना कि अगर आप कुरान पढ़े तो मैं उसका भी इनकार कर जाऊं, आप हदीस पढ़ें तो उसका भी इनकार कर जाऊं। ये तो नीरी बुग़्ज़ है। मैंने कहा इस मसले को ऐसा ना बनाया, हुजूर की जात मुतनाज़ा नहीं, उसके खिलाफ हरम में पर्चे ना बांटे जाए, उसके खिलाफ फेसबुक की वाल को रंगा ना जाए। मेराज कहां लिखा है जी? हुजूर ने कभी मेराज किया जी? साहबा ने कभी किया जी? मैंने कहा कौन सी खिदमत है? मैंने कहा जितना जज्बा आप इस पर डाल रहे हैं तो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 60 आप पढ़ लें। फरमा महबूब तुझे मेराज कराई इसलिए थी कि ये हजम सबको नहीं होगी, इल्ला फितनतन लिन्नास, ये हजम सबको नहीं होगी। जिसके दिल को हम चुनेंगे वो
वो चश्मे दिल माँ रोशन और चश्मे माँ रोशन और दिल माँ शाद, उस चीज को वो कबूल करता चला जाएगा। मैं एक अंदाज आपको बताऊं जो मैंने और आपने सिर्फ सामने रखकर मेरे दोस्त को परखना है। एक तरबियत की बात है। एक इल्मी मजलिस के अंदर मैं बैठा था, तवज्जो करना, मुझसे पेश रो एक खतीब थे, वो तकरीर करने के लिए आए, और मैं जगह का नाम बताता हूं, बंदे का नाम नहीं बताता, क्योंकि मसला हमारा फितना नहीं है, बात समझाना है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोग्राम था सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कराची यूनिवर्सिटी में, और कंप्यूटर साइंस के तलबा बैठे थे। उनके सामने अजमत मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा वाज़े करनी थी। मुझसे पेश रो एक खतीब आए और उन्होंने अपनी तकरीर का 15 या 20 मिनट इसी पर लगा दिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का की गलियों में बकरियां चराते थे। बुखारी शरीफ के हदीस है कि हुजूर बकरी चराते थे। सरकार से एक बकरी एक तरफ चली जाती, मैं मिजाज बता रहा हूं आपको, एक बकरी इधर चली जाती तो हुजूर पकड़ के लाते, फिर बकरी चराते। एक बकरी उधर चली जाती, हुजूर लेकर आते। जब वो बैठ गए तो मैंने कहा आपने क्या तकरीर की? क्या लगा? मैंने तकरीर बुखारी शरीफ की हदीस से की है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि वो मक्का शरीफ के अंदर आपने इस तरह बकरियां चराई हैं, इस तरह रेवड़ को आप चराते थे। क्या बुखारी शरीफ में ये बात नहीं है? मैंने कहा किन के सामने आपने बात की? कंप्यूटर साइंस के तलबा के सामने, जिनको आप ये बताते हैं कि गोरे ने रॉकेट बना लिया है, गोरा चांद पर चला गया है, और आप उनको ये बता रहे हैं कि हुजूर सैयद आलम बकरी चराते थे। कह लगे बुखारी में नहीं लिखा कि हुजूर बकरी चराते थे। मैंने कहा कुरान में नहीं लिखा कि अर्श पर जाते थे। ये मिजाज, ये कंफ्यूजन जो है वो यहां अटकती है। सिर्फ समझाने के लिए मैंने कहा कुरान में नहीं कि हुजूर अर्श पर जाते थे। मैंने कहा बकरी हुजूर ने चराई, ये हक है, लेकिन इस बच्चे का भी मिजाज वो नहीं है, मियार वो नहीं है। पहले से मकाम मुस्तफा से रोशनास करा दे, फिर वो राज बता देना। क्या खूब कह गए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमहुल्लाह के नूर हक जलवा नुमा था मुझे मालूम न था, शक्ल इंसान में छुपा था मुझे मालूम न था, बकरियां जिसने चराई थी हलीमा तेरी, अर्श पे वही गया था मुझे मालूम न था। तो बात बताने की जो मोहब्बत रसूल का मुझे कहा कि आप दर्स दें, तो मैंने कहा मोहब्बत रसूल का सीधा सीधा दर्स यह है कि जब तक जहां कंफ्यूजन और जहां कॉन्सेप्ट ब्लॉक होते हैं उसको अगर क्लियर ना किया जाए तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों बात मुकम्मल नहीं होती है। तो लिहाजा जब हुजूर सैयद आलम की बात आए तो रावियों के पीछे ना भाग, बात को खत्म करते हैं, तवज्जो करें। मियार ये ना बना, मियार ये ना बना हदीस शरीफ पढ़ी जाए हुजूर की शान में, कहते इसका रावी आप पढ़ें। मैंने कहा रावी को आप पढ़ें, रावी को आप पढ़ें। कहने का क्या मतलब? मैंने कहा रावी को आप पढ़ें, मैं हुजूर की शान पढ़ूंगा। कि लगे रावी के जरिए, मैंने कहा हुजूर की शान को बयान करने वाला सबसे बड़ा खुदा है जिसने मेराज जैसी अजमत अता फरमाई। आप अंगूठा चूमने के मसले पर रावी पढ़वा रहे हैं मुझसे, आप मुझसे कह रहे हैं कि अंगूठा चूमने के मसले पर रावी पढ़ो। मैंने कहा जब हदीसों में हुजूर के पांव चूमने की हदीसें सहाबा से मौजूद है और अर्श पर पहुंचकर अर्श से वरा जाने की रिवायतें मौजूद है, तो जब ये अजीम शाने शाहिद और दलील मौजूद है तो इस पर क्या आप अंगूठा चूमने के मसले पर आप रावियों की बहस पर आएंगे? नहीं मेरे दोस्तों, जहां बात हुजूर के जिक्र की आ जाए, हुजूर की शान की आ जाए, तो फिर उसमें चोरी नहीं की जाती। इसलिए आप देखिए जब सरकार मेराज से लौट कर आए, यहां यह सबक मुकम्मल हो जाता है मेरे भाइयों। सरकार जब मेराज से लौट कर आए, मुस्तदरक के अंदर मौजूद है, मैं कॉन्सेप्ट के हवाले बता रहा हूं कि मोमिन को हुजूर के लिए कैसा बेदार होना चाहिए, सरकार की शान के लिए कैसा मिच्योर नौजवान आपको होना चाहिए। हुजूर जब सामने आ जाए तो जहन की सुथराई कैसी होनी चाहिए, मिजाज की पाकिजगी कैसी होनी चाहिए, अब जहन किसी और को टटोलने के लिए कैसा हो, और जब बात हुजूर के मकाम की आ जाए तो अदब व मकाम कैसा हो। अब देखिए मुस्तदरक की हदीस जो इस मसले को खोल कर और बात मुकम्मल कर देती है। जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज से आए, आप अक्सर सुनते रहते हैं इस बात को, और आप देखें यहां बात मुकम्मल होती है कि जिस तरफ आप तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, तो सरकार ने कुफ्फार और मुशरिकीन के सामने जब अपने सफर मेराज को बयान किया, जिसको कुरान कह रहा है सुबहान लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, ये लाम के ऊपर जो दो जेर है ये इस बात को बयान कर रहे हैं कि रात के इंतहाई कलील अरसे में हुजूर सैयद आलम जमीन आसमान की सैर करके आ गए। अब ऐसा भी तो ना हो ना कि 27 रजब का जुमा आए और बंदा वजू के मसले बयान कर रहा हो। मैंने कहा वजू के मसले बयान करना मना नहीं, लेकिन बच्चों नौजवानों को बताओ
कि बेटा ये वो महीना है जिसमें हमारे आका उस उरूज पर गए जहां रसाई ना किसी नबी को मिली, ना पैगंबर को मिली, ना फरिश्तों को मिली। अब देखें, एक आध मिनट में इस बात को हम समेट कर नतीजा निकालते हैं। मेरे दोस्तों, जिस वक्त कुफार और मुशरिकीन के सामने ये बात आ गई कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि मैं रात के थोड़े से हिस्से से बैतुल मक़दस और फिर आसमानों की सैर और मकाम मुस्तबा अल्लाह की तकदीर के कलमों की आवाज को सुनकर ये लंबा सफर तय करके मैं आ गया, तो वो वहां से निकल कर इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर इस रिवायत को नकल किया। और बड़ी अजीब रिवायत है जो इस आयत की मुकम्मल रोशनी को वाज़ेह करती है कि हबीब, हमने तुझे शानें दी इसलिए है कि तेरी शानों के जरिए हम बंदों को परखेंगे। वो अल्लाह अल्लाह तो करते रहेंगे, लेकिन उनका अल्लाह अल्लाह मकबूल जब होगा कि जब वो तेरी शानों के साथ अल्लाह अल्लाह कर रहे होंगे। सामने से हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। तो मेरे भाइयों अब जरा गौर करें, अभी तक उन्होंने हुजूर से सुना नहीं है इस बात कि सरकार को ये शानें मिल गई है, सुना नहीं, हुजूर के दरबार में अभी तक पहुंचे नहीं। अब ये अपने काम से जा रहे हैं, बज़ाहिर इन्हें इल्म किसी बात का नहीं। रास्ते में अबू जहल मिल गया और कहने लगा, अबू बकर जरा ये बताओ, अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में, ये बहुत बुनियादी उसूल है, बार बार आपको उलमा बताते हैं, ये याद रखने का है। अबू जहल कहने लगा, अबू बकर जरा ये बताओ, अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में जमीन और आसमान की सैर करके आ गया, तुम मान लोगे? और खास बैतुल मक़दस जिसके जाने को 2 महीने और आने को 2 महीने, पलक झपकने में गया भी आ गया, आप मान लोगे? तो फरमाया इल्ला फितनतन लिन्नास, का मान लोगे? हजरत अबू बकर भी तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के इमाम है ना। उन्होंने कहा, ये कहता कौन है, ये है किसके लिए, ये है किसके लिए? का इतना बड़ा मजमा था, लोग जिक्र कर रहे थे, तो अगला भी पूछेगा ना जिक्र किसका था? क्या लगा नहीं बताओ मजमे की क्या हैसियत है? उन्होंने कहा पहले शान वाला बताओ। का हुजूर के लिए था? फरमा तो फिर तो जायज है। तो सिद्दीक अकबर ने यही पूछा कि किसके लिए यह हुआ। जब वो सरार करता रहा और आपने जवाब न दिया, तो उसने कहा कि तुम्हारे साहिब कहते हैं कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में जमीन आसमान की सैर करके आ गया। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने यह नहीं कहा कि तू तो सबसे बड़ा झूठा है, दरमियान से हट। अबू जहल तू तो सबसे बड़ा झूठा है, दरमियान से हट। मैं जाऊं अपने नबी से तस्दीक करूं, रिवायत को मरफू करूं, पूछूं? नहीं, बल्कि कहा कि मेरे नबी ने यह कहा है, मेरे साहिब ने यह कहा है कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में जमीन आसमान की सैर करके आ गया। कहा का छोड़ इस बात को। क्या फरमाया अगर यही कहा है तो लउसद्दिकुहु फीमा अबदु बिन ज़ालिक। अबू जहल छोड़, इससे बड़ी भी बात करते तो अबू बकर तस्दीक कर लेता, क्योंकि बात हुजूर की थी। फरमाया ये कौन सी बड़ी बात है? फरमाया लउसद्दिकु बिखबरि समाए गदबतिन व रौहा, का इससे बड़ी बात तो वो सुबह शाम मेरे सामने करते हैं और मैं तस्दीक करता हूं। उसी वक्त जिब्रील आए और इम्तिहान में अबू बकर कामयाब हो गए, क्योंकि इज्जत मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा इम्तिहान का जरिया बनी थी। और अबू बकर ने उस चीज को वाज़ेह किया तो रब ने फरमाया कि हबीब अब से आसमान वाले अबू बकर को अबू बकर ही नहीं सिद्दीक कहते हैं। तो झूठ तो उन्होंने कभी नहीं बोला, सिद्दीक तो वो हमेशा है। सिद्दीक मुबालगे का लफ्ज है, बहुत ज्यादा सच बोलने वाला, ऐसा सच बोलने वाला कि जिससे झूठ कभी बने ही नहीं। तवज्जो है। लेकिन अल्लाह ने पहले आपको सिद्दीक का ऐलान क्यों ना किया? इसलिए कि मेराज अज़मत मुस्तफा जो फितना और जो आजमाइश बन रहा था उस पर अल्लाह ने परखा। तो अबू बकर सिद्दीक ने बगैर किसी दलील के सिर्फ जात मुस्तफा, नफ्स जात मुस्तफा पर ईमान इतना मजबूत था कि हुजूर इससे बड़ी बात भी करते तो मैं मान लेता। किसी ने कहा भाई ने इतनी बड़ी महफिल की है, इसकी दलील क्या है? आशिक कहेगा छठी इस बात को, यार इससे बड़ी भी करते तो हम उसको जायज कहते। तो ये मिजाज, ये इश्क है। तो इसलिए मेरे नौजवान बच्चों, दोस्तों, अपने कानों का ख्याल रखो, अपनी आंखों का ख्याल करो और ये सारी सिफात हुजूर के हवाले करो कि दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मसला छेड़छाड़ का नहीं था। क्रॉस क्वेश्चनिंग में जवाब इसलिए दिया ताकि आप मकसद को समझें। इसलिए कि जो हुजूर का हुआ खुदाई उसकी हुई और बंदे उसके हुए। अल्लाह आपका और मेरा बैठना यहां कबूल फरमाए और आखिरी सांस तक हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, एहतराम, आपकी हुई दी हुई तालीम, आपके दिए हुए हुकूक पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें
अमल की तौफीक अता फरमाए और कल क़यामत के दिन सरकार दो आलम के लिए सफाई कल्ब रखने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नतुल फिरदौस में रसूल करीम का पड़ोस अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।